हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो हमारी कॉर्ड सेट ब्लाउज की क्लास चल रही है ना, जिसमें मैंने आपको कॉर्ड सेट टॉप का, ब्लाउज या टॉप कुछ भी बोल सकते हो, कॉर्ड सेट टॉप का मैंने ड्राफ्टिंग पूरा सिखाया है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, बहुत डिटेल में, बिल्कुल फ्री में सिखाया है। जिसने कॉर्ड सेट टॉप की कटिंग की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप पूरी कटिंग की वीडियो देख लेना। साइज़ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करना पड़ता है, कौन से पॉइंट पे आपको क्या चेंज करना है, वो सब कुछ मैंने चार्ट दे के सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो आप ज़रूर देखना, फिर आप आज की क्लास देख लेना। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कॉर्ड सेट ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग वीडियो डिटेल में सिखाने वाली हूँ। आज के लिए मैंने जो कपड़ा यूज़ किया है वो मैंने साड़ी से बनाया है, बट आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, कॉटन का भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हो। थोड़ा आपका ना फैब्रिक ठीक रहना चाहिए, या फिर आप फ्यूजिंग चिपका के भी यूज़ कर सकते हो। तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पैटर्न को रख के फैब्रिक भी कट कर दिया है। ये फ्रंट के पार्ट में हमें इस साइड पे जो मैंने क्रॉस मार्क किया है वहाँ पे स्टिच का ऐड कर दिया। ये 3 पार्ट हमारा फ्रंट का रहेगा और ये 2 पार्ट हमारा बैक साइड का रहेगा। अब इसकी स्टिचिंग करने के लिए ऐसे मैंने मार्क भी कर दिया है कि कौन सी जगह पे आपको स्टिच लगानी रहेगी। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी स्टिच ना प्रॉपर स्ट्रेट लगेगी। और ऐसे आपको 2 फैब्रिक कट कर देना है। ये तो मैंने आपको एक ही दिखाया, बट मैंने ऐसे 2 फैब्रिक कट किए हैं। ये कॉटन का जो फैब्रिक है ना, मेरे पास ये वाला फैब्रिक था जो साड़ी के पल्लू में रहता है ना, वो वाला फैब्रिक। मैंने ये जो सारी पैटर्न है उसको मैच भी कर सकते हैं, बट मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैंने जैसे भी निकली पैटर्न वैसे निकाल दी है। और एक फैब्रिक मैंने इस टाइप का कॉटन का फैब्रिक है जिसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग करके रख दिया है। इसके ऊपर भी फ्यूजिंग किया है, बट सेम टाइप का आपको 2 फैब्रिक कट कर देना है। अब इसको मैं स्टिच करना, पहले मैं आपको बैक साइड का स्टिच करवाती हूँ, फिर हम फ्रंट का देखेंगे। ये दोनों पार्ट हमारा बैक साइड का पार्ट है, इसको मैं ऐसे रखूँगी और ये वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे कि मैंने, देखो, स्टिच के लिए इतना गैप चाहिए, इसके लिए मैंने ऐसे रख दिया है। अब मैं यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी और स्टिच को ना आपको छोटी साइज़ का कर देना है। ओके, 2 इंच या 2.5 इंच की, मतलब 2.5 इंच नंबर पे आपको स्टिच लगा देनी है। ओके, बहुत छोटी स्टिच लगेगी ना तो मस्त दिखेगा, ये इसका फिनिशिंग अच्छा आएगा इसके लिए। ओके, यहाँ पे मैं एक स्टिच लगा दिया, इसी के ऊपर हम दूसरी स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया, तो फैब्रिक हमारा ये ऐसे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस जा रहा है, उसको मैं बाद में सीधा कर दूंगी। तो ये फैब्रिक ये ऐसे हो गया। अब ये दोनों पार्ट को ना हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे ना आपको प्रेस लगा देनी है। देखो, इसको मैंने प्रेस लगा दिया, प्रेस लगा के हो गया। पीछे की साइड से भी आप देख सकते हो। ये जो फैब्रिक है ना, इतना ज़्यादा नहीं रखना है, वो आपको थोड़ा ही रखना है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड का भी पार्ट रेडी रखना है, तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मैंने बैक साइड का दोनों पार्ट रेडी कर दिया है। दोनों पार्ट को रेडी कर देना है, फिर आपको दोनों पार्ट को मैच भी करना है कि दोनों पार्ट की साइज़ सेम है कि नहीं। बैक साइड से आप देखोगे तो ऐसे रहेगा। ओके, ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। सेम तरीके से आपको लाइनिंग के फैब्रिक को भी रेडी करना है। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग का जो फैब्रिक था, इसके अंदर हम लाइनिंग डालने वाले ना, तो ये फैब्रिक को भी मैंने, देखो, यहाँ पे जॉइंट लगा के हो गया। अब यहाँ पे हमारी जिप आएगी। ओके, ने जो बैक साइड वाला पार्ट रेडी किया है ना, उसके ऊपर आपको कैनवास पेपर लगा देना है। कैनवास पेपर लगाने के बाद जो भी हमारा बैक साइड का पार्ट है उसको ले लेना है। उसके ऊपर जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको उल्टा रख देना है। और यहाँ पे ना मैंने पहले से ही मार्क करके रख दिया है ताकि हमारा पॉइंट ना परफेक्ट बने। आपको पॉइंट परफेक्ट बनाना रहेगा तो ऐसे आप मार्क करके रख दो। अब यहाँ पे हम नेक पे स्टिच लगा देंगे। नेक को हमें पलटी करना है। जो ये पॉइंट रहेगा ना वो आपका परफेक्ट बनना चाहिए। देखो, ये मैंने स्टिच लगा के हो गया ना, इसी के ऊपर आपको दूसरी स्टिच भी लगानी है क्योंकि हमें यहाँ पे डबल स्टिच लगानी ज़रूरत है। लगानी कंपलसरी है, लगानी ही है सबको। मैं आपको एक सिखाती हूँ, फिर दूसरी साइड का आप खुद समझ जाना। सेम ऐसा आपको दूसरी साइड भी करना रहेगा। ओके, अब मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद फैब्रिक को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच भी लगा देंगे। देखो, इसको ऐसे करना, फिर यहाँ पे स्ट्रेट में स्टिच लगा देना, फिर इसको इस तरीके से टर्न कर देना, तो यहाँ पे भी आपकी परफेक्ट स्टिच लग जाएगी। तो ये मैंने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे ऐसे, फिर एक बार प्रेस लगा देंगे।
देखो कितना परफेक्ट फिनिशिंग हुआ है ना। यहाँ पे हमें वो पट्टी लगानी है ना, वो पट्टी मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपको स्टिच करना दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टिच भी दिखानी है। जो बोन पट्टी ऐसा कुछ रहता है वो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं ऐसे ही बनाऊँगी। देखो ऐसे हो गया। अब मैं इसको प्रेस लगा देती हूँ। चीज़ आपको इस साइड के पार्ट में भी करना है, इसको रखना है, स्टिच करके पलटी कर देना है। यहाँ पे आपको पट्टी लगाने के लिए पट्टी कितने इंच की कट करनी है, तो आपको ये 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है। दोनों साइड आपको हाफ इंच जितना ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसका आपको सेंटर निकाल देना है। ऐसे सेंटर पे फोल्ड कर दो। यहाँ पे देखो ये फैब्रिक बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना, तो मैं यहाँ से ना एक एक लाइन 0.25 जितना ही फैब्रिक को रखूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ पे भी ज़्यादा फैब्रिक हो रहा है तो इसको भी मैं कट कर देती हूँ, ताकि यहाँ पे ना ज़्यादा उठा हुआ ना दिखे। इस साइड से भी हम फैब्रिक को कट कर देंगे। वो पट्टी लगानी नहीं है, बट मैं इसमें ऐसे ही स्टिच दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वो पट्टी नहीं है। आप अमेज़ॉन पे ऐसे मिलती है ना, तो वहाँ से आप परचेस करके लगा सकते हो। यहाँ से मैं इसको हल्का सा ऐसे फोल्ड कर दूँगी। ये लगाना कैसे ना आप ध्यान से देखना, क्योंकि फ्रंट में फिर स्टिच बराबर नहीं आएगी ना, तो वो लुक अच्छा नहीं लगेगा। ओके, अब पट्टी का आपको सेंटर ले लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरे में सेंटर नहीं लूँगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मार्क करी हूँ। अब जो ये सिलाई है ना, वो सेंटर पे आना चाहिए, मतलब सेंटर वो सिलाई के वहाँ पे ही आना चाहिए। उस बात का आपको ध्यान रखना है ऐसे। अब स्टिच को हम छोटा ही रखेंगे और स्ट्रेट में आपको स्टिच लगा देनी है। ये सेंटर आपको सेंटर पे ही रखना है और सिलाई आपको सिर्फ यहाँ तक ही लगानी है। हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इस साइड पे भी ऐसे ही स्टिच लगा देंगे। ये मैंने स्टिच लगा के हो गया, तो बैक साइड की ऐसे पट्टी हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। ये धागा कट नहीं किया है। अब आपको ना इसके अंदर जो बोन पट्टी आती है ना, वो यहाँ से डाल देनी है। बोन पट्टी कट कितना करना है, तो जितनी हमारी पट्टी यहाँ तक आ जानी चाहिए, यहाँ से पैक कर देना है। यहाँ तक आ जानी चाहिए, फिर यहाँ तक। और बोन पट्टी का जो धार है ना, वो आपको लगेगा नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो ये पीछे की साइड से ऐसे रहेगा। अभी मैं ना इस साइड पे ना, जो मेरे पास कैनवास का ऐसे रोल था ना, उसको मैंने फोल्ड करके, देखो ये पट्टी है ना, उसको मैंने ऐसे ऐसे 4 बार ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर डाला है, बट वैसा लुक नहीं आता है। देखो यहाँ पे ऐसे दिखेगा और नहीं लगाने से ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो मेरे पास तो है ना, इसके लिए मैंने ये लगा रही हूँ, बट आप सबको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर होगा या तो फिर आप परचेस करके लगा सकते हो। मैं तो अभी के लिए इससे लगा दूँगी। इसको मैं 4 बार फोल्ड कर देती हूँ। इसको ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट हो जाता है ना, तो वो इतना अच्छा लगता भी नहीं है। बट मेरे पास अभी के लिए नहीं है, तो मैं बैक में ट्राई करती हूँ। फ्रंट में तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि ना ये सॉफ्ट रहता है। तो अगर समझो ये लकड़ी ऐसे रहता है ना, ये हार्ड है ना, तो इसको हम यहाँ तक ऐसे डालेंगे ना, तो ईज़िली अंदर चली जाती है ये। जैसे कि यहाँ से देखो ऐसे, तो वो वाली पट्टी भी आपकी इजी अंदर ऐसे चल जाएगी। ये ना सॉफ्ट होता है ना, तो बीच बीच में अटक जाता है। इसके लिए आप ये मत यूज़ करना, आप पट्टी ही मंगा के यूज़ कर देना। ओके, अब इसको एक्स और फोल्ड कर देती हूँ इतना। फिर अभी स्टिच लगेगी तो लगाएंगे, नहीं तो फिर नहीं लगेगी। तो हम ना इसको ऐसे ही अंदर डाल दूँगी मैं यहाँ पे। ये इतनी इजीली अंदर जाएगा नहीं, मैं कुछ भी करके डाल दूँगी। इसको मैंने डाल दिया। अब यहाँ तक ही इसको रखूँगी और एक्स्ट्रा पट्टी को मैं कट कर दूँगी इसे। देखो हो गया। अब नीचे का पलटी करना है, तो इसको हम उल्टा रखेंगे। जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम 1 लाइन जितना बाहर की साइड रखेंगे और ½ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे, जैसे हम ब्लाउज़ में करते हैं ना, सेम ही। इसमें कुछ नया नहीं है। अब वापस स्टिच लगा दूंगी। ऐसे आपको डबल स्टिच लगानी है। फिर हम यहाँ पे कट कर देंगे, कट लगा देंगे और इसको डाप स्टिच लगा के सीधा कर देना है। डाप स्टिच मतलब यहाँ से ऐसे पकड़ो, यहाँ पे स्टिच लगा दो। तो देखो इसको मैं ऐसे ओपन कर देती हूँ और यहाँ पे हम डाप स्टिच लगा देंगे। बोन पट्टी के साथ बनाओगे ना, तो एकदम रेडीमेड जैसा लुक आएगा, बहुत ही मस्त आएगा। मैं दूसरा भी बनाने वाली हूँ, बट ये तो आप सबको वीडियो चाहिए थी ना, इसके लिए मैंने मम्मी की साड़ी में इस टाइप का फैब्रिक था, तो उससे मैंने बना दिया है। मैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक ला के मुझे स्लीव्स वाला बनाना है, वो मैं आपके साथ, अगर आपको चाहिए तो स्लीव्स वाला मैं शेयर कर दूँगी, प्लाजो के साथ पहनते उस टाइप। अभी इसको पूरा पैक कर देना है और प्रेस भी लगा देनी है। यहाँ से हम पैक कर देंगे। पहले मैं पैक कर देती हूँ, बाद में मैं सब साथ में प्रेस लगा के लेके आती हूँ। अब मुझे नीचे की साइड पे स्टिच नहीं दिखानी है, तो मैं नीचे स्टिच नहीं लगाऊंगी।
आप ऐसे नहीं, अंदर की साइड पे जो हमारे पास फ्यूजिंग टेप है ना, उससे आप चिपका के भी बना सकते हो। और शोल्डर ज्वाइन करने के लिए ऊपर इतना पार्ट ओपन ही रखना है ऐसे। ओके, अब यहाँ पे इतना पार्ट बाकी, उसमें हम स्टिच लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा ना, उसको तो पूरा कट कर देना है, बट हम दोनों पार्ट मैच करेंगे ना, तब मैं आपको कट करवाती हूँ। अभी आप ऐसे ही रखो, देखो ऐसे, ये जितना भी ऐसे बाहर आ रहा है उतना आने दो। अब यहाँ से एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर दो। सेम यहाँ पे भी, ये वाले फैब्रिक में ना ऐसे धागा बहुत निकलता है, बट इसका लुक ही अच्छा आता है। इसको मैं प्रेस लगा के लेके आती हूँ। आपको चेक करना है कि दोनों साइड का ये वाली पार्ट आपका सेम है कि नहीं, क्योंकि अगर ये एक लाइन जितना भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर आप जिप लगाओगे ना तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। बैक में हम जिप लगाएंगे। जिप भी मुझे सेम कलर का नहीं मिला, जो भी एक बचा हुआ था वही लेके आई। देखो ये गोल्डन कलर का है, बट हम चला लेंगे इससे। इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। यहाँ से आपको कुछ भी कट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं ना साइड में स्टिच लगा लेती हूँ ऐसे ही। ये 1/2 इंच का ही है तो मैं 1/2 इंच पे ही ऐसे स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम यहाँ पे भी इसको इसके ऊपर उल्टा रखूँगी और यहाँ पे भी हम स्टिच लगा देंगे। इसको मैं इस साइड से लगाऊंगी ताकि दोनों पार्ट हमारा एग्जैक्ट सेम आए। तो ये मैंने स्टिच लगा दिया है। अब इसको ना नज़दीक से स्टिच लगाऊंगी। कैसा करूँगी पता है? इसको ये वाला पार्ट हमारा एकदम नज़दीक आ जाएगा ऐसे। ओके, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, वैसे हम करेंगे। एकदम आपको नज़दीक से स्टिच लगानी। अगर आप सिंगल प्रेशर फुट का यूज़ करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ तक मैंने स्टिच लगा दिया। अभी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखो इसके नज़दीक आ गया ना, इसको मैं प्रेस लगा दूँगी। सेम हम इस साइड भी कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे स्टिच लगा के हो गया। अब ज़िप को हम यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ तक ही हमें चाहिए ना, बाकी का जो एक्स्ट्रा ज़िप है उसको मैं कट करके अंदर की साइड पे स्टिच लगा दूँगी। कट कर दिया। अब हम इसको अंदर ऐसे ले लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एक स्टिच लगा दूँगी। ये सब कुछ आप हाथ से भी कर सकते हो, क्योंकि ना ये बहुत हार्ड रहता है। तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप हाथ से भी कर देना। देखो ये हो गया। इसको मैं हाथ स्टिच लगा के पैक कर दूँगी, बट अभी के लिए ऐसे रख रहे हैं। देखो यहाँ से मैं ऐसे पैक कर दूँगी। इसको भी हम यहाँ पीछे की साइड रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। फिनिशिंग वाला बनाना रहेगा ना तो आप जिप के पीछे ऐसे फैब्रिक भी रख सकते हो, बट मुझे उतना डिटेल में नहीं करना है, इसके लिए मैं अभी ऐसे ही कर रही हूँ, हाथ से ऐसे। तो देखो ये हमारी जिप भी लग गई। डन। इसको मैं प्रेस लगा दूँगी ना तो उठा हुआ पार्ट थोड़ा भी नहीं रहेगा। देखो फिर भी कितना अच्छा लग रहा है ना। बैक साइड से आप देखोगे ना तो ऐसे आपको दिखेगा। अगर आपको ये भी नहीं दिखाना रहेगा तो आप फैब्रिक लगा सकते हो, बट मुझे ये चलेगा। मैं यहाँ पे हाथ स्टिच लगा दूँगी तो ये पैक हो जाएगा, नहीं तो फिर ये चुभता है। इसके लिए आप यहाँ पे फैब्रिक अटैच कर देना। ओके, देखो हो गया। बैक साइड का पार्ट हमारा रेडी। अभी हमारी पैटर्न मैच होती ना तो और भी अच्छा लगता, बट मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। अभी मैं फ्रंट का पार्ट दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, जो सेंटर वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने मार्क कर ही दिया था कहाँ पे हमें स्टिच लगाने, तो यहाँ से ही हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। आपने जितना मार्जिन रखा रहेगा ना उतना ही आपको परफेक्ट रखना है। ओके, सेम ही तरीके से आपको लाइनिंग भी स्टिच करना है। तो मैं लाइनिंग आपको अलग से नहीं दिखाऊंगी कि लाइनिंग आपको इस तरीके से स्टिच करना रहेगा। ओके, वो आप खुद कर देना, क्योंकि सेम ही है ना, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। परफेक्ट हम इसको मैच करेंगे और हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। इसको भी आपको प्रेस लगा देना है। ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे मैं एक कट लगा देती हूँ ताकि वो साइड में चला जाए ऐसे। ओके, एक साइड इसको ना कट लगा के दोनों पार्ट का से ओपन करके प्रेस लगा देना, नहीं तो ऐसे नहीं लगाना रहेगा। तो कोई भी एक साइड पे बस आपको क्रीज नहीं आने देना है। ये हो गया। अब इसके साइड वाला जो पार्ट है ना उसको स्टिच करना है। तो इस साइड वाला पार्ट ये है हमारा, देखो ये वाला पार्ट। अब इसको हम इसके ऊपर भी मैच करेंगे इस तरीके से। मुझे पूरे साथ में ही प्रेस लगानी, इसके लिए मैं अभी एक एक पीस को प्रेस लगाने नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आर्म होल भी हमारा जॉइंट हो जाएगा ना। सेम ही तरीके से मैं इस साइड वाला पार्ट भी जॉइंट करके प्रेस लगा के फिर आपको ये इसका फाइनल लुक ही दिखा देती हूँ। इसको प्रेस लगाने के बाद कैसा दिखता है वो।
यहाँ पे मैंने इसको प्रेस भी लगा दिया है। देखो प्रेस लगाने से आप देख सकते हो इसका लुक कितना मस्त आया है ना। मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा लग रहा है, सिर्फ मेरी पैटर्न मैच नहीं हो सकी ना। देखो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है ये लाइन, क्योंकि मेरे पास इतना फैब्रिक ही नहीं था कि सारी लाइन को मैच करके मैं इसकी कटिंग कर सकूँ। ओके, तो इसके लिए मुझे ये जैसे मिला वैसे मैंने बना दिया है। मुझे ना ऐसे ये वाली पैटर्न यहाँ पे आएगी उस टाइप का चाहिए था, बट वो ये जो ऐसे ब्रॉड थी ना, वो पल्लू बहुत कम था, उसके लिए इतना ही मिला, बट चलेगा। ओके, आपको सिर्फ कटिंग सीखना है ना, तो वो तो मैं सिखा दूँगी। अब हम यहाँ से ये सारे पार्ट को, ये एक्स्ट्रा है ना, उस सब को हम कट कर देंगे। फैब्रिक को मैंने कट कर दिया। पट्टी जैसे पहले मैंने आपको बताया था वैसे ही हम पट्टी लगा देंगे। अब मैं पहले ही पट्टी लगा देती हूँ, बाद में इसको पलटी करते रहेंगे। ओके, यहाँ पे हम पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। पट्टी को आपको सेंटर पे ही रखना है, क्योंकि मैंने जो पट्टी बनाई है ना, वो वाली पट्टी इसमें आएगा नहीं, तो मैं इसमें ये वाली पट्टी तो शायद ही लगाऊंगी। सिर्फ ऐसे ही ये इसको स्टिच कर रही हूँ, ताकि हमारा जैसा कॉर्ड सेट दिखना चाहिए ना वैसा दिखे करके, और आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ इस टाइप के आपको इसके अंदर पट्टी लगानी रहती है। ये पट्टी लगा के हो गया। एक पट्टी सेम ही तरीके से आपको यहाँ पे भी लगानी है, बट यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप है ना, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपका राउंड शेप रहेगा तो आपको कैसे मैनेज करना है इसको। तो पट्टी को हम रखेंगे। ये वाला फैब्रिक ज़्यादा दिख रहा है तो इसको मैं कट कर दूँगी। यहाँ से भी देखो ये बहुत ज़्यादा है, एक लाइन जितना ही रखना है, नहीं तो फिर पट्टी में दिखेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको रखेंगे इसके ऊपर। इतने पार्ट में तो हमें पट्टी नहीं लगानी है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये जैसे वैसे आप इसको रखो। साइड में क्रीज आएगी तो चलेगा, आप जहाँ पे लगा रहे हो ना वहीं पे आपको क्रीज नहीं आने देना है, नहीं तो फिर ना वो फ्रंट से क्रीज आ जाएगा, उसका लुक अच्छा नहीं रहेगा। और यहाँ पे आपको सेंटर मैच करना बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऊपर नीचे हो गया तो फिर गए। यहाँ से मैं इसको टर्न कर दूँगी। इजीली लग जाएगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम से इसको लगा सकते हो। देखो लग गई पट्टी। यहाँ से हम कट कर देंगे। देखो फ्रंट से ये ऐसे रहेगा। अभी तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं ना इसके अंदर। लग डालूँ क्या, पर चलेगा। इसके अंदर कुछ करेंगे, लकड़ी तो डाल नहीं सकते। दोनों साइड पे अभी मैं इसको भी कवर कर देती हूँ। ओके, ये इतना आप कर लो। बैक साइड के पार्ट में मैंने ये पट्टी ही लगा, फ्रंट साइड के पार्ट में मैंने पट्टी ही लगा दी है। फ्रंट से ये ऐसा रहेगा। ओके, ये अभी हम कप्स और डालेंगे ना, तो ये परफेक्ट ऐसे टाइट हो जाएगा। आप अगर वो पट्टी लगाओगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम नेक को पलटी करेंगे, तो नेक पे कैनवास लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने सेम तरीके से जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसको जॉइंट कर दिया है। यहाँ पे हमने कैनवास पेपर भी अटैच कर दिया है। अब जहाँ पे हमें मार्क करना है, मतलब कि सिलाई लगानी है, वहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। ये कैनवास पेपर प्रेस से नहीं चिपक रहा था ना, इसके लिए मैंने इसको ना सिलाई लगा दी है। ये मेरा मार्क नहीं है, मार्क मैं अभी कर रही हूँ, वो हमारा मार्क है। ऐसे हम मार्क कर देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि स्टिच हमें इसी के ऊपर लगानी। अब जहाँ पे मैंने मार्क किया है ना, वहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। नेक को पलटी ही करना है, सेम जैसे हमने बैक साइड के पार्ट में कैसे किया, सेम कॉपी। 1/2 इंच का गैप रखो, फिर स्टिच लगाते जाओ। जो अंदर कैनवास पट्टी रखी है ना, उसको ध्यान से करना, नहीं तो फिर आपकी ना सुई टूट जाएगी। नहीं तो उसको आप बाद में लगाना तो भी चलेगा। अब यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगा देनी है। डबल स्टिच लगा के हो गया। इसके ऊपर भी हम कट्स लगा देंगे। कट्स लगा के दाब स्टिच लगा के इसको हम सीधा कर देंगे। उसके बाद कप्स लगाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा कॉर्ड सेट बनने ही वाला है। ऐसे करेंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच लगा देंगे। अब हम इसको पीछे की साइड करेंगे। यहाँ पे मुझे स्टिच नहीं लगानी है, तो मैं यहाँ पे स्टिच नहीं लगाऊंगी। ओके, अब हमें कप्स का सेंटर ले लेना है। कप्स का सेंटर लिया। यहाँ पे मैंने एक कप्स लगा के भी रेडी रखा है। आपको कैसे लगाना है वो दिखाती हूँ। तो एपेक्स पॉइंट का यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। एपेक्स पॉइंट का कट कैसे लगाना है ना, वो आपको नहीं पता रहेगा, तो हमने जो पैटर्न बनाई थी ना उसको ऐसे रखो, फिर जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे एक कट लगा दो। ओके, ये हो गया। अब कप्स को हम इसके ऊपर ऐसे एपेक्स पॉइंट के ऊपर ऐसे रखेंगे पिन्स को, फिर यहाँ पे ऐसे लेके आएंगे, और दूसरी पिन है ना उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, और जहाँ पे हमारी पिन्स है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। मार्क करके हो गया, पिन्स को हम निकाल देंगे
अब कप्स को हम ऐसे पकड़ के नीचे से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड है ना उसको हम कट कर देंगे। दोनों साइड का कप्स हमारा रेडी। अब इसको पूरा हम पैक कर देंगे। उससे पहले मैं शोल्डर भी जॉइंट कर देती हूँ। ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। देखो ये बराबर हो गया। अभी इसको पूरा पैक करेंगे। यहाँ पे मुझे पट्टी अलग से लगानी है तो मैं पट्टी को अलग से ही लगाऊंगी। सेंटर को सेंटर के साथ परफेक्ट मैच करना है। सेंटर से स्टिच लगाओगे ना आप तो और इजी रहेगा आपके लिए। इसको भी आप पलटी करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको पलटी नहीं कर सकते, बट मुझे यहाँ पे ना पट्टी ही लगानी है इसके लिए। साइड पार्ट के साथ बापा देखो ऐसे यहाँ पे आएगा ना, थोड़ी सी भी सुई आएगी ना तो ऐसे टूट जाएगी। इसके लिए आप ध्यान से करना। ओके, मैंने नीडल को चेंज कर दिया है। अब हम वापस स्टिच को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे आप भी ध्यान से सिलाई लगाना, नहीं तो जहाँ पे वो आ जाएगी ना पट्टी तो सुई आपकी ऐसे ही टूटेगी। इसमें मुझे स्लीव्स भी लगानी थी बट फैब्रिक ही मेरे पास इतना नहीं है ना, इसके लिए स्लीव्स भी नहीं लग पाई। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा सारा ये फैब्रिक है ना उसको हम अच्छे से कट करेंगे। वैसे भी हम इसके ऊपर तो पट्टी लगाने वाले हैं ना। देखो ये सब कुछ हमारा ऐसे कट हो जाएगा तो ही इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हमारा ये बाकी है ना तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये पट्टी के ऊपर आपकी सुई ना जाए, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पे ना आराम से ही मशीन चलाना। जो हमने पट्टी लगाई है ना वहाँ पे। अभी हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये सब कंप्लीट कर लेते, फिर हम नीचे में पट्टी लगा देंगे। बैक साइड पे तो हमें पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना उतना आपको कट ही कर देना है पहले से ही। हो गया, ये बराबर हो गया। अभी देखो इतना पार्ट हमारा रेडी। अब हमें बैक साइड का पार्ट ले लेना है शोल्डर जॉइंट करने के लिए। बैक साइड के पार्ट को ओपन करेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो गया। अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। देखो ऐसे ये थ्रेड को कट करेंगे। इसको थोड़ा खींच के इसके ऊपर परफेक्ट लेके आना है। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे बहुत मोटा फैब्रिक हो जाएगा तो ध्यान से करना। हो गया, यहाँ पे मोटा हो जाएगा तो इसको मैं कट कर देती हूँ, फिर हम इसको सीधा करेंगे तो वहाँ पे ना उठा हुआ नहीं रहता है। देखो बराबर हो गया। अभी ये जो हमने ओपन छोड़ा था उसको हम पैक कर देंगे। सेम ही तरीके से आपको दूसरी साइड का भी शोल्डर जॉइंट कर देना है। अब हमें आर्म होल में पट्टी लगानी है ना, तो क्रॉस पट्टी वापस मैंने कट कर दी है। ये आप 2 इंच की 1.75 इंच की कट कर सकते हो। पट्टी को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। वापस यहाँ पे आपको ध्यान से ही स्टिच लगानी है। हो गया। अभी हम बैक साइड तक लेके आएंगे। एक साइड मैंने पट्टी लगा दी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये पट्टी लगा दी मैंने, बैक साइड पे फ्यूजिंग भी कर दिया है। डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। तो ये हमने स्टिच लगा के हो गया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। राउंड से ज़्यादा है ना वहाँ पे आपको थोड़ा नज़दीक से कट लगानी है। नज़दीक से आप कट लगाओगे ना तो वो ऐसे राउंड से परफेक्ट देगा। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा कट लगाने में प्रॉब्लम होगा बट लगानी तो है। अब हम इसको, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना इसके लिए मैं इसको कट कर रही हूँ। आपने पट्टी थोड़ी बड़ी रखी होगी ना तो आपको इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये कट कर दिया। अब हम यहाँ पे दाब स्टिच लगा देंगे। दाब स्टिच लगाना कंपलसरी है। दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम बैक साइड से इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और फ्यूजिंग से इसको चिपका देंगे। बाद में मैं इसमें हाथ स्टिच कर दूँगी। अब हमें नीचे के पार्ट में भी क्रॉस पट्टी लगानी है ना, तो पट्टी को वापस से मैं यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
जहाँ पे आपने पट्टी लगाई है ना, अंदर जो पट्टी रखी है ना, जिस पॉइंट पे वो पट्टी है वहाँ पे आपको ध्यान से स्टिच लगानी है। आपको ये पट्टी लगाते टाइम चेक कर देना है कि आपका बैक साइड वाला जो पार्ट है ना वो साइड से मैच तो करा है ना, नहीं तो फिर आप फिटिंग लगाओगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पे आपको डबल स्टिच भी लगानी कंपलसरी है। ये हमने पट्टी लगा के हो गया। सेम इसमें भी हम कट लगा के अंदर की साइड पे हम फ्यूजिंग से इसको चिपका देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हम दाब स्टिच भी लगा देंगे। ये हो गया। अब मैं इसको पीछे की साइड पे ऐसे करके प्रेस से इसको चिपका देती हूँ। फिटिंग करेंगे तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है, उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसकी फ़िटिंग करेंगे। फिटिंग भी आपको ध्यान से करना है क्योंकि फैब्रिक बहुत ज़्यादा मोटा हो गया होगा ना, तो फिर आपको सुई टूटने नहीं देनी है। एक स्टिच लगा के हो गया, डबल स्टिच लगा देनी है आपको। अगर आपको ट्राई करके लगाना रहेगा तो फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी हम साइड वाला जो पार्ट है ना वो परफेक्ट मैच करना चाहिए, वो साइड से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी देखो परफेक्ट मैच कर गया क्योंकि हमने इसको चेक किया था। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉर्ड सेट टॉप बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको आप पैंट के साथ, जीन्स के साथ, धोती के साथ, प्लाजो के साथ कहीं पे भी वेयर कर सकते हो। और जो भी मैंने आपको लास्ट टाइम कटिंग का वीडियो दिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि आप इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो। तो आप वाइट जो शर्ट आता है ना उसके ऊपर भी आपको पहनना रहेगा तो उसके ऊपर भी पहन सकते हो। इसमें आप पफ स्लीव्स भी लगा सकते हो ताकि आपको अनकंफर्टेबल भी फील ना हो। ओके, तो आप वो अपनी हिसाब से स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जीन्स के साथ पहना है। जो भी मैंने शोल्डर पे जो पतली पट्टी 1 इंच का हमने शोल्डर रखा था ना, वहाँ पे आप अगर आपको रिबिन बांधना रहेगा ना तो आप रिबिन भी बांध सकते हो दोनों साइड पे, तो उसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। आपको कॉर्ड सेट की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कटिंग की वीडियो जिस चीज़ ने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख लेना। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो आपको किसकी चाहिए, किसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।